कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी हमने वहाँ पर कह दिया है और हमारी सारे हरियाणा में लगातार टेस्टिंग हमारी जारी है। टेस्टिंग हमारी बहुत अच्छे स्तर पर सारे हरियाणा में हम करते हैं। केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इससे निपटने के लिए विभागीय अधिकारियों को आदेश कर दिए हैं। दरअसल हरियाणा में जब कोरोना का कहर था तब भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इसे बड़े ही सूझबूझ के साथ संभाला था, तो वहीं अब कोरोना के नए वेरिएंट ने भी हरियाणा में दस्तक दे दिए हैं और इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में पहला मामला सामने आने के बाद उसके सभी संपर्क में आने वाले लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, वहीं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। उन्होंने कहा कि हमने वहां पर कंटेनमेंट जोन भी बनाने के लिए कह दिया है। सरकार पूरी तरह से तैयार है और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। बिल्कुल कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी हमने वहाँ पर कह दिया है और हमारी सारे हरियाणा में लगातार टेस्टिंग हमारी जारी है। टेस्टिंग हमारी बहुत अच्छे स्तर पर सारे हरियाणा में हम करते हैं। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा अपने कोटे से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लिए जाने की बात सामने आई है, जिसको लेकर मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाने की बात कही है। दरअसल हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हासिल की और इसके कारण दूसरे राज्यों पर प्रभाव पड़ा है और उन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के कारण रोगियों की मृत्यु भी हुई है और उसको लेकर केजरीवाल व उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन ली है, कहीं उन्होंने उसे बेचकर मुनाफा कमाने का काम तो नहीं किया। झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो आवश्यकता से ज़्यादा ऑक्सीजन हासिल की और उससे जो अन्य प्रांतों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा और उन प्रांतों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो रोगियों की मृत्यु हुई है, केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि जो आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन उन्होंने प्राप्त की उसका उन्होंने क्या किया, कहीं उसको बेचकर मुनाफा कमाने का काम तो नहीं किया। इसकी भी जांच होनी चाहिए। हर राज्य में राज्यपाल का घेराव करने के लिए किसानों के ऐलान के बाद टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या बढ़ गई है, जिस पर अनिल विज ने कहा कि किसान 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत निराश हो चुके हैं। वो 8 महीने से बैठे हुए हैं और उनमें बहुत भारी निराशा अब हो चुकी है और अपने आंदोलन को जिंदा रखने के लिए उनके नेता रोज कोई ना कोई नया प्रोग्राम बनाते रहते हैं। तो आज उन्होंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन देने की बात की है। तो ये चलते रहते हैं।